आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो मिल्ली तंजीमें हैं और मिल्लत इस्लामिया हिंद को यूसीसी के मामले में पहली एक बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी मिली है ये कि जो लॉ कमीशन ने 1 महीने का वक्त दिया था और 1 महीने के अंदर अंदर मशवरा मांगा था कि बताएं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए या न लाया जाए, इस पर अपनी राय दीजिए। तो 1 महीने का वक्त दिया था। जाहिर है कि 1 महीने का वक्त बहुत कम था। इतनी जल्दी पूरे मुल्क के लोग कैसे अपनी राय देंगे? तो बहरहाल इसकी मुखालफत भी काफी हो रही थी। इसकी मुखालफत न सिर्फ ये कि मिल्लत इस्लामिया, बल्कि जो आदिवासी तबका है वो, जो सिख तबका है वो, जो ईसाई जैन, वो भी इसकी जबरदस्त तरीके से मुखालफत कर रहे थे। हालांकि जो मौजूदा सरकार है और बीजेपी, ये इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस मुसलमान था और वो ये साबित करने पे लगी हुई थी कि यूसीसी की अगर हिंदुस्तान में कोई मुखालफत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, इसके अलावा सारे लोगों का सपोर्ट है, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मुखालफत चौतरफा हो रही थी और सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो लॉ कमीशन है उससे मांग की थी कि कम से कम इस सिलसिले में 6 महीने का वक्त दिया जाए, क्योंकि 1 महीने की मुद्दत बहुत कम है। 1 महीने में राय देना आसान नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है वो बहुत गंभीर है, बहुत संजीदा है। अब इस मुतालबे पर लॉ कमीशन ने फैसला लिया है। हालांकि 6 महीने का वक्त नहीं दिया, लेकिन 6 हफ्तों का वक्त दिया है। 6 महीने की तारीख, 6 महीने के दिन और बढ़ा दिया, यानी 1.5 महीने का वक्त और दिया है कि लोग अपनी अपनी राय यूसीसी पर दें। तो बहरहाल ये कामयाबी मिली है और इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब ने, उन्होंने लॉ कमीशन के एक तरीके से शुक्रिया अदा किया है कि कम से कम 1.5 महीना ही सही वक्त की मुद्दत में जो है वो तौसी की गई है, वो इजाफा किया गया है। इसके साथ ही मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब ने तमाम अपने लोगों से, मिल्लत से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा ये जो यूसीसी बिल आ रहा है या इसके सिलसिले में जो मशवरा मांगा गया है, तो 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसके ताल्लुक से कम आप इसके खिलाफ जो है अपनी राय दे कि यूसीसी मुल्क के लिए जरूरी नहीं है। इससे जो मुल्क का सखाफती निजाम है, जो मुल्क में अनेकता में एकता वाली बात है, वो खत्म हो जाएगी, वो डैमेज होगी। इससे मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। दरअसल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो चोट पहुंचाने वाली बात थी, हालांकि अभी कोई ड्राफ्ट नहीं सामने आया है, लेकिन जो बहसें हो रही थी, जिस तरीके से बीजेपी के लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, मुसलमानों के जो 4-5 अहम इश्यूज हैं, चाहे वो विरासत का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, या फिर तलाक देने का हक का मामला हो, या बच्चा गोद लेने का मामला हो, या चार शादी का मामला हो, बहु विवाह जिसको कहते हैं, या फिर इद्दत का मामला हो, हलाला, ये ऐसे मामलात हैं जिनको टारगेट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये दरअसल इस्लाम धर्म की कुरीतियां हैं और इसको हिंदुस्तान में खत्म होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां थी, चाहे वो सती प्रथा रही हो या और जो इस किस्म की चीजें थी, उनको खत्म किया गया है। तो जो इस्लाम धर्म है, गोया कि इनकी नजर में यह था कि ये तमाम जो चीजें हैं वो गलत है और इनको खत्म करना चाहिए, जैसे कि ट्रिपल तलाक। जबकि इनको नहीं पता कि ट्रिपल तलाक ऐसे भी कई मसलक हैं जो इसको पहले ही से नहीं मानते और खुद ये तलाके बिद्दत में आता है, बिदत में आता है, इसको पसंद नहीं किया जाता। सबसे खराब तलाक जो है इसको माना जाता है। बहरहाल तो उसके खिलाफ कानून ला करके बीजेपी ये बार बार मैसेज दे रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा था कि एक टारगेट किया जा रहा है, लेकिन चोट सबको पहुंचनी थी, नुकसान सबको होना था। और इसमें सिर्फ माइनॉरिटी या आदिवासी को ही नुकसान होगा ऐसा नहीं, हिंदू तबके को भी इसमें बड़ा नुकसान होने वाला था।
अब बहरहाल कुल मिलाकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहरहाल एक इत्मीनान का सांस लिया है कि 1.5 महीने की ही मुद्दत सही, कम से कम एक वक्त दिया है, क्योंकि आज मुद्दत खत्म हो गई थी। अब जो है सरकार को बिल लाना था। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, इसमें कम से कम अब यूसीसी पर कोई बिल आने वाला नहीं है। सरकार अब यूसीसी पर बिल नहीं लाएगी, क्योंकि जब तक लॉ कमीशन कोई ड्राफ्ट बना करके सरकार को नहीं देता है, जो राय है, मशवरा है, जब तक वो नहीं आ जाता। अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 45 लाख जो है वो राय मशवरा जो है लॉ कमीशन को भेजा गया है। अब यह भी बड़ा मसला है कि ये जो 45 लाख मशवरे गए हैं, इनको देखना, इनको चेक करना, किसने क्या मशवरा दिया है, किसने क्या बात कही है, ये इतना आसान नहीं है। उनको छांट करके, उनको पढ़ करके अलग करना और फिर ड्राफ्ट तैयार करना, ये इतना जल्दी नहीं हो पाता। और इस मानसून इजलास में उसको ला करके और फिर अलग से कोई ड्राफ्ट तैयार करके उसे बिल की सूरत में पेश करना, यह सरकार के लिए आसान नहीं था। और मैंने भी कई डिबेट में यह बात कही थी कि सरकार जिस तरीके से नोटबंदी जल्दबाजी में की और बड़ा नुकसान भारत को हुआ, जिस तरीके से जीएसटी लेकर के आए, भारत का नुकसान हुआ, छोटे छोटे ताजिर परेशान हो गए, कई अमेंडमेंट सरकार को करना पड़ा था। इसी तरीके से जल्दबाजी में लॉकडाउन किया, बगैर सोचे समझे, बगैर चीजों को देखे कि कहां क्या कितना नुकसान हो जाएगा, अचानक लॉकडाउन कर दिया। और उससे आपने देखा कि लाखों लोग सड़कों पे आए, कितने लोग हलाक हो गए, कितने लोगों की तिजारत बर्बाद हो गई, बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो हमने ये बात कही थी कि कम से कम ये जो यूसीसी लाया जा रहा है, इसको जल्दबाजी में न लाया जाए, बल्कि हर एतबार से गौर फिक्र किया जाए, नफा नुकसान देखा जाए, और सबसे बड़ी चीज ये कि भारत के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि भारत जो है वो अनेकता में एकता है। जो भी बाहर से आता है वो यही बात कहता है, इस खूबसूरती को बयान करता है, और जो भारत से बाहर जाता है वो भी इसी खूबसूरती को बयान करता है कि भारत दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जहां कई तरह के मजाहिब के लोग रहते हैं, जहां न जाने कितनी बोली बोलियां जाती, कितनी जबानें, लेकिन इसके बावजूद वहां पे सब एक होकर के रहते हैं, सब मुत्तहिद होकर के रहते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये यूसीसी को जल्दबाजी में लाना, ये जाहिर है कि ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब ये जो लॉ कमीशन ने 1.5 महीने की मुद्दत बढ़ाई है, 1.5 महीने का वक्त बढ़ाया है, तो इससे ये साफ हो गया है कि अब सरकार जो है मानसून इजलास में यूसीसी बिल नहीं लाएगी, और इतनी जल्दी वो ला भी नहीं सकती थी। बातें चाहे जो हों, या तो फिर ये किया जाए कि पीएम खड़े और कह दे कि यूसीसी लागू कर दिया है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी पेचीदगियां होती, बड़ी बारीकियां होती हैं, और फिर पूरे देश में एक तरीके से आग लग जाती, जैसे मणिपुर में लगी हुई है। मणिपुर में महज एक लॉ पर अमल करने की बात की गई, एक अमेंडमेंट पर अमल करने की बात की गई, और आप देखिए कि मणिपुर अभी तक जल रहा है। ऐसे में यूसीसी लाना इनके लिए बड़ा भारी पड़ जाता, और यही वजह है कि शायद लॉ कमीशन ने यह वक्त दिया। लॉ कमीशन जाहिर है कि बगैर सरकार की इजाजत के, रजामंदी के ये तौसी न की होगी। तो बहरहाल ये साफ हो गया कि यूसीसी पर जो बिल आने की बात थी वो गलत साबित हुई। मोदी सरकार ने यह माना कि जल्दबाजी में यूसीसी पर फैसला नहीं लिया जाएगा। अब देखना यह है कि अब कब यूसीसी पर बिल आता है, ड्राफ्ट तैयार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।